आज का न्यूज पॉइंट एक ऐसा मसला जो कुछ देर पहले आप देख रहे थे, रवीश भी अपने प्रोग्राम में उसी पर चर्चा कर रहे थे, खाप पंचायतों के जुड़े हुए फैसलों को लेकर। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद आपको अपने पैनलिस्ट से मिलाऊंगा। जो रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस इस मसले को देखकर, जरा ध्यान से उसको सुनिए। जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो प्रश्न है वो चिंतन का विषय है और मैं भी चिंतित हूँ। आजाद देश है, आजाद देश में लोगों को आजादी से रहने का हक होना चाहिए। This kind of diktats by Khap Panchayats, fatwas, according to me, they have no place in a democratic society. $150 and 200 people got together, and if anything they say or try to implement which is against the law, nobody can support that. संविधान के ऊपर तो कोई खाप, कोई किसी तरह का रोक नहीं हो सकती। समूह हो या कोई ऐसा अधारा हो, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं कर सकता और ना ही उसे करना चाहिए। ये फरमान नहीं हो सकता, राय हो सकती है, और उनकी राय को सारे लोग माने ये जरूरी नहीं। तो रिएक्शंस आपने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये डिबेट बार बार क्यों आती। कोई खाप पंचायत पर पहली बार तो बहस हो नहीं रही है, पहले भी बहुत सारी बहस हो चुकी है इस पूरे मसले को लेकर। जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर पहले भी बहुत सारी बहस हो चुकी है। इस सिस्टम को समाज से निकालने के लिए क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है कि बार बार ये बहस वापस ना हो। मैं आपको अपने आज के पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, लीडर है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ सतपाल चौधरी साहब हैं जो कि खाप के नेता हैं। सुधा सुरेंद्रम जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की। और मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं शबनम हाशमी। पॉइंट मेरा, कुछ देर बाद मैं कोशिश करूंगा विनय कुमार पांडे साहब के पास भी जाने की, जो कि कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि ये बार बार डिबेट का मसला बनता है, चर्चा होती है, लोग लिखते हैं, आलोचना होती है, लेकिन समाज के उस स्तर पर इसका चलन बंद क्यों नहीं होता, पूरी तरह से ये बंद क्यों नहीं होता। सतपाल चौधरी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि ये सोच में तब्दीली जमीन पर क्यों नहीं आ रही है। सोच तो बहुत बढ़िया है हमारी, कौन सी तब्दीली चाहते हैं आप लोग, हमें ये पता नहीं चल रहा कि इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ चैनल्स किस सोच में तब्दीली चाह रहे हैं। और जिस पंचायत पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, ये इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने जैसा होगा यदि गांव की पंचायत पे आप लोग पाबंदी की बात करेंगे। और हम इस देश की सरकार से मांग करेंगे कि जो गांव में जो पंचायत बैठ के फैसला करती हैं वो बिल्कुल जायज फैसले, उनको कानूनी जामा पहनाया दिया जाना चाहिए, उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें संवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। और ये महात्मा गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज की स्थापना। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ग्राम स्वराज की स्थापना। मतलब ग्राम स्वराज की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी के सपने से जोड़कर जो मौजूदा स्थिति में हो रहा है, इसको अब जस्टिफाई बिल्कुल 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 वही सिस्टम है, बिल्कुल वही सिस्टम है। आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। मैं आपसे इनिशियल रिएक्शन, रहमानी साहब आपके बगल में बैठे ये कह रहे हैं कि ये पंचायत जो फैसले लेती है सही है। देखिए, इसको बहुत बारीकी से अभी भी देखें। ये 2012 का हिंदुस्तान है, 2012 का हिंदुस्तान। मैं एग्री कर रहा हूँ। 2012 में एक बड़ा मसला यह है कि खाप पंचायत, पर्टिकुलरली पंचायत और खाप पंचायत को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। ये जो बात पंचायत के सिलसिले में कह रहे हैं, यहां तक बात सही है। पंचायत हमारे समाजी ढांचे की बुनियादी इकाई है और उसको हम जितना ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, हमारी सोसाइटी, पर्टिकुलरली जो विलेज ओरिएंटेड सोसाइटी है, वो स्ट्रेंथन होगी। हम पंचायत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो खाप पंचायतें फैसला कर रही हैं, हमको ये गौर करना होगा कि ये खाप पंचायतें किन एरियाज में हो रही हैं पर्टिकुलरली। आप अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि जो शहरों के करीब गांव हैं
उन गांवों में ये पंचायतें उमन पिछले दिनों हरियाणा में हुई, अभी वही बागपत 50 किलोमीटर के अंदर है। आमतौर पर ये पंचायतें शहरों के करीब के गांवों में हुई हैं। तो क्या रीजन है कि लोगों को इस किस्म की पंचायतें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पेश आती है? इस पर हम सबको बहुत खुले मन से विचार करना चाहिए और बहस करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक सोशल डिस्पैरिटी जेनरेट हो रही है कहीं ना कहीं। मिसाल के तौर पर हमारे इन करीब के गांवों में हम एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे शहरों में हो रहा है, अर्बन एरियाज में, उस रेंज का और उस पेस के साथ हम उन सोसाइटीज को, जो गांव करीब के गांव की सोसाइटी है, उन्हें डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो सामाजिक ढांचा शहर में है वो उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ सफर करके और गांव में पहुंच जाता है। वो गांव के लोग उस सामाजिक चलन पर तो अमल करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बेस ठीक है, तो आप कह रहे हैं स्कूल में शहरों का इंपैक्ट जो आसपास के गांव में, यहां पर इस लेकिन तरह हम की सिचुएशन ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे प्रेवलेंट पा है। रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए। हाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सपोर्ट के लिए हम नहीं दे पा रहे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.